हेलो एंड वेलकम टू डे के ग्रो ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्टेट का सेट एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र सेट के साथ साथ गोवा सेट के बारे में। आपको बता दें, अगर आप पीजी पास हैं तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके महाराष्ट्र और गोवा स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अगर आपसे यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहां पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के क्वालिफाई करके बिना नेट क्वालिफाई किए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन को, उसके बाद मैं आपको लेकर आऊंगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहां पे मैं दिखाने वाला हूं कि क्या होने वाला है सिलेबस, क्या होने वाला है पैटर्न वगैरह वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके बारे में। आपको बता दें, ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के द्वारा। आप कहेंगे ये सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का एंट्री कहां से हो गया है? जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराता है यूजीसी के बिहाफ में, उसी तरीके से महाराष्ट्र और गोवा स्टेट के बिहाफ में सेट एग्जाम को कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है बेसिकली सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को। तो यहां पे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो है वो है कंडक्टिंग एजेंसी। जी हां, इसी वजह से सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने यह नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है। आपको बता दें, ये जो सेट एग्जाम होने वाला है, ये सेट एग्जाम होने वाला है 39th सेट एग्जाम, यानी कि 39वां। यहां पे एक चीज जो छूट गया वो भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक ही एग्जाम होता है और ये एग्जाम क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा स्टेट सेट क्वालिफाई कहलाता है। यानी कि एक सेट एग्जाम क्वालिफाई करिए, दो स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। चलिए, तो ये होने वाला है 39वां सेट एग्जाम। ये एग्जाम जो है ये बेसिकली महाराष्ट्र और गोवा के ही डिफरेंट शहरों में आयोजित होता है। तो अगर जिसकी आपका सवाल ये है कि आपके नियरेस्ट शहर में इसका सेंटर पड़ेगा कि नहीं, तो उसका जवाब है नो, क्योंकि आपको एग्जाम देने के लिए महाराष्ट्र और गोवा के ही कोई ना कोई शहर को चुनना होगा। ये एग्जाम होने वाला है 7 अप्रैल 2024 को। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है जिसके ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा इस वीडियो के अंत में। यहाँ पे आप 12 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर यदि कि आप 31 जनवरी तक नहीं भर पाते हैं फॉर्म, तो 500 लेट फाइन के साथ आप 7 फरवरी तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना रुपए आपको फी पेमेंट करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर जिसके आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तो 800, और अगर जिसके आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 650 रुपीज फी पेमेंट करना होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है setexam.unipune.ac.in। जैसे ही आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। नीचे आएंगे तो यहां से आप उस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज पर बात कर लेते हैं। पहला है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर अगर जिसकी आप देखने जाएं तो ये वो टोटल 17 सेंटर हैं जहां पे जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। ये आप यहां से देख लें। इसके अलावा हम बात अगर करें कुछ अपडेटेड सिलेबस का, तो उसका अपडेटेड सिलेबस यहां पे अपलोड कर दिया गया है सभी विषयों का। ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के अपडेटेड सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको डाउनलोड करके देख पाएंगे। इसके लिए अगर हम बात करें एग्जाम किस पैटर्न से होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि एग्जाम यहाँ पे ऑफलाइन होता है और क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। यहाँ पे ये भी साफ किया गया है कि 2 सेपरेट सेशन में यहाँ पे एग्जाम होगा। यूजीसी नेट की तरह एक ही सेशन में एग्जाम नहीं होगा। पेपर 1 अलग सेशन में होगा और पेपर 2 जो है वो अलग सेशन या शिफ्ट में होगा।
पेपर 1 में 50 कंपलसरी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2-2 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स टोटल होगा। यहाँ पे आपको 1 घंटा दिया जाएगा और पेपर 200 क्वेश्चन का होगा, 2-2 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का। यहाँ पे आपको 2 घंटा दिया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे लगभग यूजीसी नेट वाला ही पैटर्न है, लेकिन एक फर्क जो है वो ये है कि यूजीसी नेट में आपको दोनों के दोनों पेपर का एग्जाम एक ही शिफ्ट में देना होता है। यहाँ पे उसके लिए 2 शिफ्ट बेसिकली कर दिया गया है। नीचे कुछ और डिटेल्स दिए गए हैं, इसको भी आप जरूर पढ़ लें। ऊपर जैसे आप आएंगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वैसे सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने अपना पीजी क्वालिफाई कर रखा है 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावे हम बात करें प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ये साफ कर दिया गया है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो होने वाला है 40% ओपन कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, वहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए 35% होने वाला है, जो कि दोनों मार्क्स मिलाकर देखा जाएगा। इसके अलावे वही 6% वाला क्राइटेरिया है जैसे कि नेट में होता है, राइट। इसके अलावे यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फी, जहां पे आप देख पाएंगे 800 और 650 रुपया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई के ऊपर। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप इजिली इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पीजी पास हो चुके हैं, और अगर यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो यह सुनहरा अवसर है आपके पास। बशर्ते मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे ये सेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और गोवा स्टेट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके ये बिल्कुल ना सोचें कि आप भारत के किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए आपको नेट का एग्जाम ही क्लियर करना पड़ेगा। तो ये था अपडेट आप सभी के लिए। आई विश आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। इस तरीके के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेटेड वीडियो आए आपके मोबाइल फोन पे सबसे पहले उसका अपडेट आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।